डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। हेलो। आज हम लोग आपकी हॉर्न बिल जो बुक है उसका थर्ड लेसन डिस्कवरिंग ट्रुथ आपके लिए लेकर के आया हूँ। द फुल नेम ऑफ द लेसन इज डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज। सबसे पहले हम लोग इस लेसन की समरी देखेंगे और उसके बाद इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स हैं और लॉन्ग आंसर भी देखेंगे। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन हिंदी बिकॉज इट इज़ नेसेसरी इफ़ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस लॉन्ग आंसर्स एंड शॉर्ट आंसर्स देन यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द आंसर्स। अगर मीनिंग नहीं पता रहता है फिर उसको तैयार करना बड़ा कठिन हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द शॉर्ट समरी। थोड़ा सा हम लोग समरी देख लें ताकि क्वेश्चन आंसर को समझना सरल रहे। तो समरी देखने जा रहे हैं। लेसन का नाम आपके सामने है, डिस्कवरिंग ट्रुथ। थर्ड लेसन है हॉर्न बिल बुक का। तो समरी देखते हैं पहले। दिस इज़ द स्टोरी अबाउट टूटनखामुन। ये टूटनखामुन की कहानी है, ऑफन कॉल्ड टुट। इसको शॉर्ट में टुट कहा जाता था। वाज ए यंग फेरो, एक छोटा युवा फेरो था, किंग था, ऑफ एंशियंट इजिप्ट। इजिप्ट का, प्राचीन इजिप्ट का ये राजा था। हु रूल्ड मोर देन 3300 ईयर्स एगो। ये शासन करता था लगभग 3300 साल पहले। ही बिकेम किंग एट वेरी अर्ली एज एंड डाइड मिस्टीरियसली व्हेन ही वॉज जस्ट अ टीनेजर। बिकेम किंग, राजा बना, व्हेन ही वॉज जस्ट अ टीनेजर, जब वो केवल एक टीनेजर था। टीनेजर मीन्स किशोर। टीन वर्ड कम्स फ्रॉम teens, like the age that starts from 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19। 13 साल से 19 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको टीनेजर कहा जाता है। तो टीनेजर था, किशोर था, तो तभी वो राजा बन गया। फॉर सेंचुरीज पीपल ऑलमोस्ट फॉरगॉट हिम। उसके मरने के बाद शताब्दियों तक लोग उसको भूल गए। अनटिल द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर डिस्कवर्ड हिज टूम 1922। फिर सन 1922 में क्या होता है, एक ब्रिटिश का आर्कियोलॉजिस्ट था, पुरातत्ववेत्ता, उसका नाम था हॉवर्ड कार्टर। उसने उसकी टूम को, कब्र को खोजा। कब? 1922 में, 1922 में। द टूम वॉज फुल ऑफ गोल्ड, ज्वेलरी, फर्नीचर एंड अदर प्रेशियस थिंग शोइंग द वेल्थ एंड ग्रैंडर ऑफ द एंशियंट इजिप्ट। तो जब उसकी टूम को खोजा गया तो उसमें देखा गया कि बहुत सारा गोल्ड, ज्वेलरी, फर्नीचर, ये सब उसकी टूम में मिला। क्या क्या मिला? बहुत गोल्ड था, ज्वेलरी थी, फर्नीचर भी था और भी प्रेशियस थिंग्स, कीमती सामान थे। दिस वाज शोइंग, ये प्रदर्शित करता था द वेल्थ एंड ग्रैंडर ऑफ एंशियंट इजिप्ट, दैट एंशियंट इजिप्ट हैड बीन वेरी वेल्दी। बहुत धनी रहा होगा प्राचीन इजिप्ट, इसको शो कर रहा था। However, Tut's body was found in a very poor condition। लेकिन अब चूँकि 3300 साल पहले, 3300 साल पहले की बात है, तो जो टुट की बॉडी है वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में मिलती है। कार्टर ने इसको सर्च किया था। इन हिज ईगरनेस डैमेज द ममी वाइल ट्राइंग टू सेपरेट इट फ्रॉम द हार्डेंड रेजिन्स दैट ग्लूड इट टू द कॉफिन। तो होता क्या है कि कार्टर बहुत ज़्यादा ईगर हो गया, उत्सुक हो गया। उसकी उत्सुकता ने उस ममी को, ममी इज कॉल्ड द डेड बॉडी दैट इज़ केप्ट सेफ विद सम काइंड्स ऑफ ग्लूज, रेजिन्स आदि लगा करके जो ममी को रखा जाता है सेफ, उसको क्या बोलते हैं? ममी। ठीक है, डेड बॉडी जिसको रखा जाता है ममी बोलते हैं। तो ममी जो थी, डेड बॉडी थी, उसकी डैमेज हो गई वाइल ट्राइंग टू सेपरेट। कब? जबकि कार्टर उसको सेपरेट करना चाह रहा था, अलग करना चाह रहा था फ्रॉम द हार्डेंड रेजिन्स। उन रेजिन्स थे, रेजिन्स को हिंदी में राल कहते हैं। मतलब एक ऐसी चीज़, एक ऐसा मटेरियल जो पहले एक इस टाइप का केमिकल तैयार किया जाता था जिससे डेड बॉडी पर लेप कर दिया जाता था और उसको जो है ताकि वो डेड बॉडी ख़राब ना हो। तो ये उसके रेजिन्स ने ग्लू कर रखा था, चिपका रखा था उस डेड बॉडी को कॉफिन से। तो लेटर साइंटिस्ट क्रिटिसाइज्ड हिम फॉर यूजिंग अनसाइंटिफिक एंड रफ मेथड्स। चूँकि ये कहानी 1922 की है, बाद में सन 2005 के आसपास लगभग
90-100 साल के बाद में जब साइंटिस्ट ने दोबारा से उसकी बॉडी को खोला तो फिर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, आलोचना करी कार्टर की। क्यों आलोचना की? क्योंकि कार्टर जो था उसने अनसाइंटिफिक, अवैज्ञानिक तरीके और रफ मेथड्स अपनाए थे उसकी बॉडी को देखने, चेक करने और निकालने के लिए। तो इवन आफ्टर इट्स डिस्कवरी, इसकी डिस्कवरी के बाद, टुट्स डेथ रिमेन्ड अ मिस्ट्री, खोजा गया, लेकिन टुट की डेथ कैसी हुई थी ये एक मिस्ट्री ही रह गया, ये रहस्य ही बना रहा। सम बिलीव्ड ही वॉज मर्डर्ड while others thought he died due to an accident or illness। तो कुछ लोग विश्वास करते थे he was murdered कि ये छोटे पर ही चूँकि मरा था तो इसका मर्डर हुआ होगा, तो जबकि दूसरे लोग ये सोचते थे he died due to an accident, हो सकता है किसी एक्सीडेंट में मरा हो, और कुछ लोग मानते थे कि हो सकता है ये बीमारी से मरा हो। तो अब 1922 में उसकी टूम को सर्च किया गया था। इन 2005 में मॉडर्न साइंस एंटर्ड द स्टोरी व्हेन टुट्स मम्मी वाज टेकन फॉर अ सिटी स्कैन। तो 2005 में चूँकि आधुनिक साइंस भी आ गया था, उसका भी प्रवेश इस कहानी में होता था। जो टुट की मम्मी थी उसको निकाला गया फिर से, किस लिए? फॉर अ सीटी स्कैन, एक सीटी स्कैन करने के लिए, ये सर्च करने के लिए कि पता किया जाए आखिर इसका मर्डर तो नहीं हुआ। अगर मर्डर हुआ है तो निश्चित रूप से कुछ बोन्स, कुछ चीज़ें उसकी मिसिंग होंगी। तो द स्कैनिंग मशीन प्रोड्यूस्ड, स्कैनिंग मशीन ने तैयार कर दिए 1700 डिजिटल इमेजेस ऑफ हिज बॉडी। 1700 डिजिटल इमेज कंप्यूटर पर लाए गए उसके बॉडी के। इट शोड नो एविडेंस ऑफ अ हेड इंजरी, उससे ऐसा पता चला कि भाई हेड इंजरी का कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई प्रमाण नहीं मिला। एविडेंस मीन्स प्रमाण, प्रूफ। बट रिवील्ड, इसने प्रदर्शित किया, खुलासा किया अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक बोन डिजीज़ एंड पॉसिबल इन्फेक्शंस। ऐसा पता चला या तो फिर हड्डी की कोई बीमारी रही होगी या फिर कोई पॉसिबल इन्फेक्शन रहा होगा। दस टुट्स सागा कंटिन्यूज, इस तरीके से सीटी स्कैन के बाद भी उसका जो सागा है, जो स्टोरी है, वो कंटिन्यू बनी रही। वहाँ पर जो एक मिस्ट्री है वो बनी रही। हिज टूम गिव्स अस अ पिक्चर ऑफ एंशिएंट इजिप्टियन बिलीफ्स अबाउट लाइफ एंड डेथ। लेकिन ये जो चित्र हम देखते हैं, ये जो कहानी देखते हैं पूरी, तो इससे हमको जो प्रथाएं थी इजिप्ट की, बिलीफ्स थे वो आफ्टर अबाउट लाइफ एंड डेथ, जो जीवन के बारे में उनकी सोच है, मृत्यु के बारे में, उसके बारे में एक चित्र प्रस्तुत होता है। मतलब क्योंकि इस कहानी में ये बताया गया है जब टुट की बॉडी को दफन किया गया था तो उसके साथ में बहुत सारे ज्वेलरीज, खाने पीने के सामान, ये सारा रख दिया गया था। तो वाइल मॉडर्न साइंस हेल्प्स इन फाइंडिंग द ट्रुथ, चूँकि आधुनिक साइंस सत्य को खोजने में बड़ा हेल्प करती है अबाउट हिज मिस्ट्रीज एंड, है ना, द स्टोरी ब्यूटिफुली कनेक्ट्स द ग्लोरी ऑफ द पास्ट विद द डिस्कवरीज ऑफ द प्रेजेंट। ये कहानी हमको इस बात से भी कनेक्ट कराती है कि जो पास्ट की क्या ग्लोरी थी, पास्ट में कितना यश था, और विद द डिस्कवरीज ऑफ द प्रेजेंट, और जो प्रेजेंट में डिस्कवरी हो रही है उसके साथ में भी कनेक्ट कराती है ये कहानी। नाउ वी आर गोइंग टू सी द शॉर्ट आंसर्स and I'll also explain the Hindi of these short answers, and I think this will be very helpful for those students who are weak in English, because without knowing the meaning of the sentence it is always very difficult to understand the answer, long answer or short answer. Okay, that is why going to tell the Hindi. Who was Tutankhamun? क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। टुटनखामुन कौन था एंड वाई इज़ ही रिमेंबर्ड टुडे, और आज उसे क्यों याद किया जाता है? आंसर इज टुटनखामुन नोन एज किंग टुट। टुटनखामुन जिसको टुट के नाम से, राजा टुट के नाम से जाना जाता है, नोन मीन्स जाना जाता है, वाज अ टीनेज रूलर, वो एक टीनेज मतलब किशोर शासक था, ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन इजिप्ट का। ही बिकेम किंग एट वेरी यंग एज, वो राजा बन गया बहुत ही छोटी उम्र में, एंड डाइड अर्ली, और बहुत जल्दी मर भी गया।
ही इज़ रिमेंबर्ड, उसको याद किया जाता है, बिकॉज हिज टूम डिस्कवर्ड इन 1922, क्योंकि उसकी जो टूम थी, कब्र थी, उसको डिस्कवर किया कब? 1922 में। वॉज फुल ऑफ ट्रेजर्स एंड मिस्ट्रीज, और उसकी जो टूम थी वो बहुत ज़्यादा ट्रेजर्स, संपत्ति से भरी हुई थी और बहुत सारे रहस्यों से भी परिपूर्ण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड हॉवर्ड कार्टर डिस्कवर टुट्स टूम, कैसे हॉवर्ड कार्टर ने उसकी टूम को, मतलब टुट की जो टूम थी उसको डिस्कवर किया, सर्च किया, खोजा। तो इन 1922 आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ सर्चिंग, 1922 में कई साल की खोज के बाद हॉवर्ड कार्टर फाउंड टुटनखामुन's टूम, हावर्ड कार्टर ने टुटनखामुन की टूम को पाया, कब्र को पाया। कहाँ मिली है? इन द वैली ऑफ द किंग्स, कहाँ? राजाओं की घाटी में, जहाँ पर इजिप्ट के सारे राजाओं को दफन किया जाता था, वहीं पर टुटनखामुन की भी कब्र मिली। अ स्टेयरकेस, एक सीढ़ी थी, लेट हिम टू द सील्ड चैम्बर, वो सीढ़ी वो लिवा के ले गई नीचे की तरफ, कहाँ? एक चैम्बर तक। वहाँ एक चैम्बर बना था, एक छोटा सा, फिल्ड विद गोल्ड, जिसमें सोना भरा हुआ था, ज्वेलरी भरी हुई थी, एंड द ममी ऑफ द यंग फ़ैरो, और उसी में उस छोटे युवा फ़ैरो की मम्मी भी रखी हुई थी। मम्मी मीन्स डेड बॉडी। तो इस तरीके से हॉवर्ड कार्टर ने उसकी मम्मी को, उसकी टूम को सर्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाई डिड पीपल क्रिटिसाइज, लोगों ने क्यों आलोचना की हॉवर्ड कार्टर की, हॉवर्ड कार्टर के तरीके की, ऑफ हैंडलिंग टुट्स बॉडी, जिस तरीके से उसने टुट की बॉडी को हैंडल किया था। आंसर इज, टुट्स बॉडी वॉज स्टक टू द कॉफिन, टुट की बॉडी कॉफिन से स्टक हो गई थी, चिपक गई थी, विद हार्ड एंड रेजिन्स, और जो रेजिन्स, जो लेप लगाए थे, वो कठोर हो गए थे। इंस्टेड ऑफ प्रिजर्विंग इट केयरफुली, बजाय इसके कि सावधानी से टुट की बॉडी को प्रिजर्व किया जाए, संरक्षित किया जाए, कार्टर कट द बॉडी इनटू पीसेस, कार्टर ने उसकी बॉडी के को टुकड़ों में काट दिया था, टू रिमूव इट, उसे उस कॉफिन से अलग करने के लिए, इवन उस गोल्ड से भी जो उसने पहन रखा था। दिस डैमेज्ड द ममी बैडली, और इस काम ने, दिस मीन्स दिस वर्क, इस एक्शन ने, कार्टर के इस काम ने डैमेज कर दिया था मम्मी को बैडली, बहुत बुरे तरीके से। लेटर, बाद में, पीपल क्रिटिसाइज, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, आलोचना की, हिम, कार्टर की, फॉर बीइंग केयरलेस एंड अनसाइंटिफिक, क्योंकि वो बहुत ही लापरवाह रहा था और अवैज्ञानिक तरीका उसने अपनाया था। नेक्स्ट वन इज, हाउ डिड मॉडर्न साइंस हेल्प इन नोइंग मोर अबाउट टुट, कैसे आधुनिक साइंस जो है उस सहायता की, नोइंग मीन्स जानने में, मोर मीन्स अधिक, अबाउट टुट, टुट के बारे में और अधिक जानने के लिए आधुनिक साइंस ने कैसे हेल्प की। इन 2005 में साइंटिस्ट यूज सीटी स्कैन मशीन, वैज्ञानिकों ने सीटी स्कैन मशीन का यूज़ किया ऑन टुट्स मम्मी, टुट के मम्मी पर। दे गॉट thousands of digital images that showed his bones, उन लोगों ने हज़ारों डिजिटल इमेज निकाले, डिजिटल फ़ोटो खींचे, ताकि उसकी हड्डियां दिखाई पड़ जाएं, स्कल, खोपड़ी की हड्डी दिखाई पड़ जाए, एंड बॉडी इन डिटेल, और पूरी बॉडी को डिटेल से देखा जा सके। दिस हेल्प देम टू स्टडी हिज हेल्थ, इंजरीज एंड पॉसिबल रीजन्स फॉर हिज डेथ, इस बात ने उसके स्वास्थ्य का अध्ययन करने में, उसको क्या इंजरीज हुई थी और क्या पॉसिबल कारण थे उसकी मृत्यु के, इसमें बड़ी हेल्प की, सहायता की। तो इस फोटोग्राफी ने, सीटी स्कैन ने बहुत हेल्प करी इसको पता लगाने में कैसे उसकी डेथ हुई। एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मेन मिस्ट्रीज अबाउट टुट्स डेथ, टुट की डेथ के बारे में, मृत्यु के बारे में मेन मिस्ट्रीज क्या हैं, मुख्य रहस्य क्या हैं। टुट डाइट एट अबाउट 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज, पता लगता है लेट 99, मतलब टीनेज में वो मरा था। इट मीन्स 18 या 19 साल की एज में उसकी डेथ हुई थी। बट द रीज़न इज स्टिल नॉट क्लियर, लेकिन अभी भी कारण
क्लियर नहीं हुआ कि वो कैसे मरा था। सम थिंक ही वॉज मर्डर्ड, कुछ लोग सोचते हैं कि उसका मर्डर हुआ। वाइल अदर्स बिलीव, जबकि दूसरे विश्वास करते हैं ही हैड बोन डिजीज़, कि उसको हड्डी की बीमारी थी। इन्फेक्शन, या फिर कोई इन्फेक्शन था, और एन एक्सीडेंट, या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ था। साइंस हैज़ नॉट गिवन अ फाइनल आंसर एट, फिलहाल विज्ञान ने फाइनल उत्तर नहीं दे पाया है। तो अब हम लोग देखते हैं इसी लेसन का कई सारे क्वेश्चन आंसर्स को कवर करने के लिए सिंगल लॉन्ग आंसर लिखा है। यदि आप इस लॉन्ग आंसर को याद कर लेते हैं तो फिर इन सारे क्वेश्चंस के बदले आप इसी आंसर को लिख सकते हैं। लॉन्ग आंसर देख रहे हैं, कवरिंग ऑल, सारे क्वेश्चंस को ये कवर कर रहा है। टुटनखामुन और किंग टुट, चाहे आप टुटनखामुन कहें अथवा किंग टुट बोलें, वाज अ यंग रूलर, एक युवा शासक था। रूलर मीन्स शासक, युवा शासक था ऑफ इजिप्ट, हु डाइड एज अ यंग टीनेजर, वो एक युवा टीनेजर के रूप में मर गया था। ही इज़ रिमेंबर्ड नॉट फॉर हिज रूल बट बिकॉज हिज टूम वॉज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय हॉवर्ड कार्टर, उसको रिमेंबर किया जाता है, याद किया जाता है, नॉट फॉर हिज रूल, अपने शासन के लिए नहीं, बल्कि बिकॉज, क्योंकि हिज टूम वॉज डिस्कवर्ड इन 1922, क्योंकि 1922 में उसकी कब्र को खोजा गया था। किसके द्वारा? हॉवर्ड कार्टर के द्वारा। द टूम was almost untouched and contained gold, jewelry and many treasures that showed the richness of Egyptian culture. उसकी टूम जो थी was almost untouched, अभी तक अछूती थी, लगभग अछूती, किसी ने उसको अभी तक टच नहीं किया था 3300 सालों में। एंड contained gold, उसमें बहुत सारा सोना भरा था, ज्वेलरीज थी, एंड मैनी ट्रेजर्स, और बहुत सारी संपत्तियाँ थीं, दैट शोड द रिचनेस ऑफ इजिप्टियन कल्चर, और ये चीज़ शो कर रही थी, प्रदर्शित कर रही थी कि जो इजिप्टियन कल्चर है, इजिप्ट की संस्कृति है, बहुत ज़्यादा रिच रही होगी, संपन्न रही होगी। बट कार्टर डैमेज्ड, लेकिन जब कार्टर ने उसको खोला तो उसने डैमेज कर दिया था टुट्स बॉडी बाय कटिंग इट इनटू पीसेस, उसने उसकी बॉडी को टुकड़ों में काट दिया था, टू रिमूव इट विच ब्रॉट हिम क्रिटिसिज्म, उसे कॉफिन से अलग करने के लिए काट दिया था, जिससे उसको बहुत आलोचना भी मिली कार्टर को। द कॉज ऑफ टुट्स डेथ, टुट की जो डेथ थी उसका कारण इज स्टिल अ मिस्ट्री, अभी तक एक रहस्य है। सम थिंक ही वॉज मर्डर्ड, कुछ लोग सोचते हैं कि वो मारा गया। वाई अदर्स बिलीव इलनेस और एक्सीडेंट किल्ड हिम, दूसरे लोग सोचते हैं या तो बीमारी ने या फिर किसी एक्सीडेंट ने उसको मारा। एंड 2005 में सीटी स्कैन्स शोड हेल्थ प्रॉब्लम्स, सीटी स्कैन जब किया गया तो उससे पता चला कि उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, बट नो प्रूफ ऑफ मर्डर, लेकिन मर्डर का कोई भी प्रूफ नहीं मिला। इन दिस वे दिस वॉज द video in which you write the short answers, long answers and summary of the lesson Tut. Thank you very much.